नमस्कार और स्वागत है आपका ट्रेडिशंस फॉर यू में। हमारे जीवन में स्नान करने को हम साधारण सा कार्य समझते हैं, इसलिए लोग किसी भी समय पर स्नान कर लेते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार स्नान को सबसे अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि स्नान करने के बाद ही शरीर की शुद्धि होती है और जब तक शरीर शुद्ध नहीं होता तब तक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में स्नान करने के नियम बताए गए हैं और स्नान शास्त्रों की विधि से किया जाए तो हमें कई लाभ मिल सकते हैं। वहीं आपने देखा होगा कि कई स्त्रियां किसी भी दिन अपने बाल धो लेती हैं, जो कि गलत है। आइए जानते हैं शास्त्रों के अनुसार स्नान करने के नियम और स्त्रियों को किस दिन अपने बाल नहीं धोने चाहिए। सुहागन महिलाओं को एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा या किसी भी त्योहार पर बाल नहीं धोना चाहिए, इसलिए महिलाओं को एक दिन पहले अपने बाल धोने चाहिए। वहीं अगर महिला एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन बाल धोती हैं तो उनके जीवन में दरिद्री छा सकती है, साथ ही माँ लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। साथ ही घर परिवार में अशांति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा उच्च या नीच अवस्था में होते हैं। महिलाएं सोमवार के दिन अपने बाल धो सकती हैं। वहीं मंगलवार के दिन सुहागन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको आर्थिक परेशानी हो सकती है। साथ ही वैवाहिक जीवन में बाधाएं आ सकती हैं। बुधवार के दिन सुहागिन स्त्रियां बाल धो सकती हैं। वहीं गुरुवार के दिन स्त्रियों सहित पुरुषों को भी अपने बाल नहीं धोने चाहिए। गुरुवार को बाल धोने से घर में दरिद्रता का वास रहता है। साथ ही स्त्रियां अगर बाल धोती हैं तो उनके पति की उम्र कम हो सकती है। वहीं अगर किसी परिस्थितिवश अपने बाल धोने पड़े तो आपको बालों पर पिसी हुई हल्दी लगानी चाहिए। वहीं स्त्रियां शुक्रवार के दिन बाल धो सकती हैं। साथ ही शनिवार के दिन स्त्रियों को बाल नहीं धोने चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव रुष्ट हो सकते हैं। सनातन धर्म के प्रमुख संस्कारों में से एक है जनेऊ संस्कार। आपने देखा होगा कि बहुत से पुरुष बाएं कंधे से दाएं बाजू की ओर एक कच्चा धागा लपेटे रहते हैं। इस धागे को जनेऊ कहते हैं। जनेऊ 3 धागों वाला एक सूत्र होता है, जिसे संस्कृत भाषा में यज्ञोपवीत कहा जाता है। यह सूत से बना पवित्र धागा होता है, जिसे व्यक्ति बाएं कंधे के ऊपर तथा दाईं भुजा के नीचे पहनता है, अर्थात इसे गले में इस तरह डाला जाता है कि वह बाएं कंधे के ऊपर रहे। आइए आपको बताते हैं जनेऊ से जुड़ी कुछ खास बातें और इसको पहनने के लाभ। जनेऊ में मुख्य रूप से 3 धागे होते हैं। यह 3 सूत्र देव तृण, पितृ तृण और ऋषि तृण के प्रतीक होते हैं और यह सत्व, रज और तम का प्रतीक है। यह गायत्री मंत्र के 3 चरणों का प्रतीक है। जनेऊ में 5 गांठ लगाई जाती हैं, जो ब्रह्म, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक है। यह 5 यज्ञों, 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मों का भी प्रतीक है। वैदिक धर्म को मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जनेऊ संस्कार किया जाता है। कुछ लोगों के घर में जनेऊ संस्कार बचपन में ही संपन्न हो जाता है, तो कुछ लोगों के घर में जनेऊ संस्कार विवाह से पहले किया जाता है। प्रत्येक आर्य का कर्तव्य है जनेऊ पहनना और उसके नियमों का पालन करना। प्रत्येक आर्य जनेऊ पहन सकता है, बस शर्त है कि वह उसके नियमों का पालन करे। जनेऊ का कोई धागा टूट जाए या 6 माह से अधिक समय हो जाए तो बदल देना चाहिए। खंडित जनेऊ शरीर पर नहीं रखते। धागे कच्चे और गंदे होने लगे तो पहले ही बदल देना उचित है। जनेऊ शरीर से बाहर नहीं निकाला जाता। साफ करने के लिए उसे कंठ में पहने रहकर ही घुमाकर धो लेते हैं। भूल से उतर जाए तो प्रायश्चित करें। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार दाएं कान की नस अंडकोश और गुप्तेंद्रियों से जुड़ी होती है। मूत्र विसर्जन के समय दाएं कान पर जनेऊ लपेटने से शुक्राणुओं की रक्षा होती है। कान में जनेऊ लपेटने से मनुष्य में सूर्य नाड़ी का जागरण होता है और साथ ही पेट संबंधी रोग
एवं रक्तचाप की समस्या से भी बचाव होता है। माना जाता है कि शरीर के पृष्ठभाग में पीठ पर जाने वाली एक प्राकृतिक रेखा है जो विद्युत प्रवाह की तरह काम करती है। यह रेखा दाएं कंधे से लेकर कमर तक स्थित है। जनेऊ धारण करने से विद्युत प्रवाह नियंत्रण रहता है, जिससे काम क्रोध पर नियंत्रण रखने में आसानी होती है। ये थी आज की जानकारी। ये आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है हमें व्रत क्यों रखना चाहिए? आज हम इस विचार पर बात करेंगे और जानेंगे कि व्रत रखने के पीछे के गहरे तात्विक और शारीरिक महत्व क्या होते हैं। शुरू करते हैं व्रत के अर्थ से। व्रत शब्द का अर्थ होता है संकल्प या नियमितता। व्रत रखने से हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करते हैं और अपने आप को आत्मनिरीक्षण का अवसर देते हैं। व्रत रखने का एक आध्यात्मिक पहलू भी होता है। यह हमारे मानसिक शांति और आत्मा के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमें अपनी आत्मा के साथ कनेक्ट करता है और हमारे आत्म विकास को बढ़ावा देता है। आबादी के साथ साथ हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी व्रत रखना महत्वपूर्ण है। व्रत रखने से हमारा पाचन सुधरता है, तंतु मंत्रियों को शांति मिलती है और हमारा शारीरिक स्वास्थ्य सुधरता है। आध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से भी व्रत रखने का महत्व होता है। यह व्रत हमें आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देता है और हमारी मानसिकता को सकारात्मक दिशा में बदलता है। आखिर में व्रत का सामाजिक महत्व भी होता है। व्रत से हम सहानुभूति, सहमति और एकता की भावना पैदा करते हैं। यह हमारे समाज में एक अच्छे नागरिक बनने की ओर हमें बढ़ाता है। इस प्रक्रिया में शरीर में जुट गई मृत कोशिकाएं धीरे धीरे नष्ट होकर शरीर से बाहर आ जाती हैं। इस प्रकार स्वास्थ्य की दृष्टि से निराहारी व्रत लाभप्रद होता है। कायिक व्रत, वाचिक व्रत और मानसिक व्रत को अपनी व्रत साधना में समाहित करना आवश्यक है। कायिक व्रत में हम शरीर हिंसा या अत्याचार की भावना का त्याग कर दें, दूसरों को सताएं नहीं। वाचिक व्रत में किसी को अप्रिय वचन न बोलें, किसी की निंदा न करें, सत्यवादी बनने का प्रयास करें। मानसिक व्रत के अंतर्गत हम अपने मन के शुद्धिकरण की तरफ प्रयास करें। मन में काम, क्रोध, लोभ, मद, ईर्ष्या, राग द्वेष को त्याग दें। सबके भले की कामना को स्थायी सोच के रूप में अग्निकार करने का प्रयास करें। इन संकल्पों का शुद्ध मन और पवित्र आचरण से पालन करें। व्रत व्यक्ति के जीवन को पवित्र बनाने के लिए है। इसमें उपवास, ब्रह्मचर्य, एकांतवास, मौन, आत्मनिरीक्षण आदि की विधा से मन को निर्मल करके आचरण की शुद्धि का संकल्प लिया जाता है, जिससे दुर्गुणों से मुक्ति मिल सके और सद्गुण पनपने की प्रक्रिया शुरू हो सके। वह संकल्प अपने इष्ट देव के समक्ष लेने का विधान है और फिर उस संकल्प के अनुरूप अपने आचरण को ढालने की कोशिश की जाती है। व्रत में 3 बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। पहला, संयम नियम का पालन। दूसरा, देवाराधना। और तीसरा, लक्ष्य के प्रति जागरूकता। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि व्रत रखना केवल आहार से ही सीमित नहीं होता है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा आर्थिक और आध्यात्मिक महत्व होता है। यह हमारे जीवन को सजीव और मानवीय बनाता है। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है। इस दिन भगवान शनिदेव की कृपा पाने के लिए उन्हें सरसों का तेल चढ़ाया जाता है। माना जाता है कि सरसों का तेल चढ़ाने से शनिदेव की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहती है। शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाने से एक पौराणिक कहानी जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं शनिदेव कथा। शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। माना जाता है कि शनिदेव किसी व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। विशेषकर अगर कोई व्यक्ति किसी मजबूर या असहाय व्यक्ति और जीव को कष्ट पहुंचाता है तो वह व्यक्ति शनिदेव के कोप का भागी बनता है। शनिदेव केवल कर्मों का फल ही नहीं देते, बल्कि अपने भक्तों और अच्छे कर्म वाले लोगों की पीड़ा भी हर लेते हैं। जिस तरह
शनिदेव अपने भक्तों की पीड़ा हरते हैं, उसी प्रकार एक बार हनुमान जी ने भी शनिदेव की पीड़ा को समाप्त कर दिया था। शनिदेव को तेल चढ़ाने वाली कहानी एक घटना से जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं पौराणिक कहानी। शनिदेव को तेल चढ़ाने की कहानी रामायण से जुड़ी हुई है। रावण को अपनी शक्तियों का बहुत ही घमंड हो गया था। रावण अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए हर किसी से युद्ध की ताक में रहता था। एक बार उसने नवग्रहों को भी बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था। इन नवग्रहों में से जब शनिदेव ने रावण से कहा कि भविष्य में उसे उसके कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा, तो रावण इस बात से बहुत क्रोधित हो गया। उसने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करके शनिदेव को कारावास में ही उल्टा लटका दिया। इसी समय हनुमान जी लंका में आए थे। वे दूत बनकर रावण को प्रभु श्री राम का संदेश देने के लिए आए थे, लेकिन रावण ने एक दूत का सम्मान नहीं किया और हनुमान जी की पूंछ में आग लगवा दी। यह देखकर हनुमान जी ने अपनी पूंछ से पूरी लंका जला दी। लंका में आग लगने से कारावास में भी आग लग गई। पूरी लंका में अफरा तफरी मच गई। आग लगने से रावण की दिव्य शक्ति भी कारावास से खत्म हो गई। ऐसे में अवसर देखकर सभी ग्रह वहां से निकल गए, लेकिन उल्टा लटका होने के कारण शनिदेव वहीं रहे। आग लगने से शनिदेव का शरीर भी झुलसने लगा। शनिदेव दर्द से कराहने लगे। कराहने की आवाज जब हनुमान जी ने सुनी तो हनुमान जी शनिदेव के पास गए और उनके घावों पर सरसों का तेल लगाने लगे। इससे शनिदेव की पीड़ा कम होने लगी। इस प्रकार शनिदेव ने हनुमान जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरह हनुमान जी ने सरसों का तेल लगाकर शनिदेव की पीड़ा कम की है, उसी तरह शनिदेव भी उन पर तेल चढ़ाने वाले हर व्यक्ति की पीड़ा हर लेंगे। खासकर हनुमान भक्तों को शनिदेव कभी कष्ट नहीं देते हैं। इस कारण से शनिवार के दिन शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है, क्योंकि शनिवार का दिन शनिदेव का माना जाता है। वहीं मंगलवार के दिन भी शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि मंगलवार का दिन भगवान हनुमान को समर्पित होता है। माता लक्ष्मी की पूजा हम सभी करते हैं और अपने जीवन में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद और कृपा पाना चाहते हैं। उनकी कृपा और आशीर्वाद जिस व्यक्ति के ऊपर होती है, उसे कभी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। माँ लक्ष्मी सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी हैं। माता लक्ष्मी की पूजा करना तो आसान है, लेकिन कई बार अनजाने में हम ऐसी गलती कर बैठते हैं जिससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। हम सभी पूजा के लिए गेंदा, गुलाब, गुड़हल, आक और तुलसी समेत कई सारे फूल तोड़ते हैं। अनजाने में हम इन्हीं फूलों में से वो फूल माता लक्ष्मी को भी अर्पित कर देते हैं जो उन्हें प्रिय नहीं है। ऐसे में यदि आपको भी यह नहीं पता कि माता लक्ष्मी को कौन से फूल नहीं पसंद, तो चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में। भगवान शिव को बेहद प्रिय आक माता लक्ष्मी की पूजा में इस्तेमाल नहीं होता और ना ही उन्हें चढ़ाया जाता है। कनेर के फूल भी माता लक्ष्मी को नहीं चढ़ाए जाते। कनेर के पत्ते और फल एक तरह से जहरीले माने गए हैं, इसलिए यह माता लक्ष्मी की पूजा में उपयोग नहीं किया जाता है। कनेर के फूल का उपयोग आप भगवान शिव के पूजा के लिए कर सकते हैं। माता लक्ष्मी जी की पूजा में सफेद रंग के फूल भी नहीं चढ़ाए जाते हैं। सफेद फूल में चांदनी, चंपा, रात रानी और मोगरा समेत कई सारे फूल आते हैं। आप यदि माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाह रहे हैं तो उन्हें लाल रंग के फूल चढ़ाएं। भगवान विष्णु की पूजा जिस तुलसी के बिना अधूरी मानी गई है, उसी तुलसी को माता लक्ष्मी की पूजा में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। न तुलसी की मंजरी और न ही पत्ते, दोनों ही माँ लक्ष्मी की पूजा में नहीं चढ़ाए जाते। अब जानते हैं कि कौन से फूल हैं माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय। कमल का फूल माता लक्ष्मी को बहुत पसंद है। आप यदि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाह रहे हैं तो उनकी पूजा में कमल के फूल का उपयोग जरूर करें।
माता लक्ष्मी को लाल रंग बहुत प्रिय है, इसलिए आप लाल गुड़हल का उपयोग माता लक्ष्मी को चढ़ाने के लिए कर सकते हैं। हिंदुओं में अलग अलग तीज त्योहारों का अपना अलग महत्व है और सभी त्योहारों को मनाने का अपना एक अलग तरीका है। ऐसे ही त्योहारों में होली का त्योहार भी प्रमुख है और यह पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। होली के बाद तक मनाए जाने वाले तीज त्योहारों में से एक है रंग पंचमी। तो आइए जानते हैं रंग पंचमी की कहानी। आमतौर पर होली का त्योहार चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होकर कृष्ण पक्ष की पंचमी तक मनाया जाता है। वहीं पंचमी तिथि के दिन पड़ने के कारण इसे रंग पंचमी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रंग पंचमी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी के साथ होली खेली थी। इसी वजह से ब्रज में इस पर्व की धूम रहती है और यह त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। रंग पंचमी के दिन मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा रानी जी की भी पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा करके उन्हें गुलाल चढ़ाते हैं, उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस दिन कृष्ण और राधा जी के भक्त जन, जिन्हें हुरियारी कहा जाता है, वो हवा में अबीर गुलाल उड़ाते हैं। इस त्योहार को लेकर लोगों की मान्यता है कि वातावरण में अबीर गुलाल फैलने और रंगों से आकर्षित होकर देवी और देवता स्थान पर आ जाते हैं और लोगों के साथ होली का जश्न मनाते हैं। हवा में उड़ने वाले अबीर गुलाल के संपर्क में जो भी व्यक्ति आता है, उसे कई पापों से मुक्ति मिलती है और उसके मन मस्तिष्क में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस त्योहार का अपना अलग महत्व है। एक धार्मिक मान्यता है कि इस दिन वातावरण में उड़ते हुए गुलाल से व्यक्ति की सभी सात्विक गुणों में वृद्धि होती है और उसके तामसिक गुणों का नाश होता है, जिससे उसका मन ईश्वर भक्ति में लगता है। इसलिए इस दिन शरीर पर ना लगाकर गुलाल को वातावरण में उड़ाया जाता है, जिससे पूरा वातावरण सकारात्मक हो जाता है। होली का पर्व तो पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन रंग पंचमी को देश के कुछ राज्यों में ही बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। रंगों के इस पर्व को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन घरों में खास पकवान पूरनपूली बनाया जाता है और रंग पंचमी पर गुलाल उड़ाते हुए शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस शोभा यात्रा को गेर कहा जाता है। रंग पंचमी मनाने के पीछे कई कारण हैं और इस दिन मुख्य रूप से माता लक्ष्मी के पूजन का विधान है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय करना चाहिए, जिससे घर की आर्थिक स्थिति ठीक होती है। इस दिन को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। इस त्योहार का बड़ा कारण यह भी है कि इस दिन श्री कृष्ण ने राधा रानी पर रंग डाला था। इसी की याद में रंग पंचमी मनाई जाती है। इस दिन श्री राधा रानी और श्री कृष्ण की पूजा भी मुख्य रूप से की जाती है। कुछ स्थानों पर रंग पंचमी के दिन भी होली की ही तरह रंग खेलने की प्रथा है। इस पर्व को मनाने का एक बड़ा कारण यह भी बताया जाता है कि सदियों पहले इस दिन श्री कृष्ण ने गोपियों के संग रासलीला रचाई थी और दूसरे दिन रंग खेलने का उत्सव मनाया था। इस दिन को देवताओं की होली के रूप में भी मनाया जाता है। इसका एक कारण और है, रंग पंचमी मनाने के पीछे महादेव और कामदेव से जुड़ी कथा है। कथा के अनुसार जब भोले शंकर ने कामदेव को अपनी तीसरी आंख से भस्म कर दिया, तब सभी देवी देवता अत्यंत दुखी हो गए। कामदेव के भस्म होने के बाद उनकी पत्नी देवी रति और सभी देवी देवताओं ने कामदेव को दोबारा से जीवित करने की प्रार्थना महादेव से की। तब महादेव ने दोबारा से कामदेव को फिर से जीवित कर दिया। तभी देवी देवता बहुत ही प्रसन्न हो गए और सभी ने एक दूसरे के साथ रंगोत्सव मनाने लगे। तभी से चैत्र कृष्ण पंचमी तिथि पर रंग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा। इस प्रकार रंग पंचमी का पुराणों में विशेष महत्व बताया गया है और इस दिन मुख्य रूप से माता लक्ष्मी और भगवान कृष्ण का राधा जी के साथ पूजन करना अत्यंत फलदायी होता है। हिंदू धर्म में नवरात्रि के त्योहार का विशेष महत्व है। पूरे वर्ष में 4 बार नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। अक्टूबर या नवंबर माह में मनाई जाने वाली शरद नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। इस त्योहार में जौ या जवार का बहुत महत्व है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के दिन घरों और मंदिरों में जौ बोने का महत्व है। जौ के बिना नवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है। नवरात्रि में जौ क्यों बोया जाता है, जानिए इसका रहस्य और इससे जुड़ी धार्मिक मान्यताएं। ब्रह्मा ने इस सृष्टि की स्थापना की, तब वनस्पतियों में जो पहली फसल विकसित हुई थी वह जौ थी।
इसी कारण से नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के साथ पूरे विधि विधान से जौ बोई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जौ को भगवान ब्रह्मा का प्रतीक माना जाता है, इसलिए घट स्थापना के समय नवरात्रों में जौ की सबसे पहले पूजा की जाती है और उसे कलश में भी स्थापित किया जाता है। नवरात्रि में कलश स्थापना के दौरान बोया गया जौ 2 दिन में ही अंकुरित हो जाता है, लेकिन अगर ये न उगे तो भविष्य में आपके लिए अच्छे संकेत नहीं है। कहा जाता है कि जौ 2 से 3 दिन बाद भी अंकुरित नहीं होते तो इसका मतलब ये है कि आपको कड़ी मेहनत के बाद ही उसका फल मिलेगा। एक मान्यता यह भी है कि जौ के उग जाने के बाद जब जौ का रंग नीचे से आधा पीला और ऊपर से आधा हरा हो, इसका मतलब आने वाले साल का आधा समय आपके लिए ठीक रहेगा, लेकिन बाद में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कई लोग जौ को ज्वारे भी कहते हैं। नवरात्रि के समय मंदिर, घर और पूजा पंडालों में मिट्टी के बर्तनों में ज्वारे बोए जाते हैं और प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा आराधना से पहले इनमें नियमित रूप से जल अर्पित किया जाता है। धीरे धीरे ये अंकुरित होकर बढ़ने लगते हैं और कुछ दिनों में हरी भरी फसल की तरह दिखाई देने लगते हैं। नवरात्रि के समापन पर इनको किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर दिया जाता है। मान्यता के अनुसार माँ दुर्गा के पूजा स्थल पर ज्वारे इसलिए बोए जाते हैं क्योंकि धार्मिक ग्रंथों में इस सृष्टि की पहली फसल के रूप में जौ को ही बताया गया है। एक अन्य मान्यता के अनुसार जौ ही भगवान ब्रह्मा है, इसलिए हमेशा अन्न का सम्मान करना चाहिए। इन्हीं सब कारणों से जौ का इस्तेमाल पूजा में किया जाता है। इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क यह है कि रबी मौसम में जौ बोया जाता है, अर्थात जौ की बुआई अक्टूबर माह में प्रारंभ हो जाती है। ऐसे में लोग नवरात्रि से पहले सबसे पहले जौ की बीज बोते हैं और यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इस साल कितनी पैदावार होगी। इसके अलावा भगवान को एक तरह का प्रसाद भी लगाया जाता है ताकि फसल पर भगवान की कृपा बनी रहे। यह एक टेस्टिंग विधि है जहां कम जगहों में बीज की उपजाऊ क्षमता और गुणवत्ता दोनों चेक की जाती है। हर इंसान इस दुनिया में अपना भाग्य अपने साथ लेकर आता है, लेकिन कई बार इंसान का भाग्य उसके आसपास की वस्तु, व्यक्ति और वातावरण से भी जुड़ जाता है। इसलिए ऐसा भी माना गया है कि हम जिस घर में रहते हैं उस घर से भी हमारा भाग्य जुड़ा होता है। यही नहीं, हमारा स्वास्थ्य, हमारी किस्मत भी उस घर से जुड़ जाती है। इसलिए हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह माना गया है कि घर में वास्तु पूजा के पश्चात ही हमें उस घर में रहना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों अपने नए घर या दफ्तर में लोग वास्तु पूजा करवाते हैं और इसके क्या लाभ हो सकते हैं। तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रेडिशंस फॉर यू पर। वास्तु की हमारे जीवन में अहम भूमिका है। यह हमारी दैनिक दिनचर्या को प्रभावित करता है। अक्सर लोग महसूस करते हैं कि घर में क्लेश रहता है या फिर हर रोज़ कोई ना कोई नुकसान होता रहता है। किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मान्यता है कि वास्तु शांति पूजा से घर के अंदर की सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं, घर में सुख समृद्धि आती है। नवीन घर का प्रवेश उत्तरायण सूर्य में वास्तु पूजन करके ही करना चाहिए। उसके पहले वास्तु का जप यथाशक्ति करा लेना चाहिए। शास्त्रानुसार गृह प्रवेश में माघ, फाल्गुन, वैशाख, ज्येष्ठ आदि मास शुभ बताए गए हैं। माघ महीने में प्रवेश करने वाले को धन का लाभ होता है। जो व्यक्ति अपने नए घर में फाल्गुन मास में वास्तु पूजन करता है उसे पुत्र, पौत्र और धन प्राप्ति होती है और जीवन में संतोष बना रहता है। चैत्र मास में नवीन घर में रहने के लिए जाने वाले को धन का अपव्यय सहना पड़ता है। अगर किसी घर या नवनिर्मित घर में वास्तु पूजा नहीं की जाती है तो घर का वातावरण हमेशा कलह एवं अशांतिपूर्ण रहता है। घर में रहने वाले लोगों के बीच मनमुटाव बना रहता है। वैवाहिक जीवन भी सुखमय नहीं होता। उस घर के लोग हमेशा किसी न किसी बीमारी से पीड़ित रहते हैं तथा वह घर हमेशा बीमारियों का डेरा बना रहता है। घर में वास्तु दोष आदि होते हैं, उस घर में बरकत नहीं रहती, अर्थात धन टिकता नहीं है।
आय से अधिक खर्च होने लगता है। आइए आपको बताते हैं क्यों आपके घर में वास्तु पूजा आवश्यक है। किसी भी भूमि पर घर की चारदीवारी बनते ही वास्तु पुरुष उस घर में उपस्थित हो जाता है और घर वास्तु के अनुसार उसके 81 पदों में उसके शरीर के भिन्न भिन्न हिस्से स्थापित हो जाते हैं और इन पर 45 देवता विद्यमान रहते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से किसी भी मकान या ज़मीन में 45 विभिन्न ऊर्जा पाई जाती हैं और उन ऊर्जाओं का सही उपयोग ही वास्तुशास्त्र है। इस प्रकार वास्तु पुरुष के जिस पद में नियमों के विरुद्ध स्थापना या निर्माण किया जाता है, उस पद का अधिकारी देवता अपनी प्रकृति के अनुरूप अशुभ फल देते हैं तथा जिस पद के स्वामी देवता के अनुकूल स्थापना या निर्माण किया जाए, उस देवता की प्रकृति के अनुरूप सुफल की प्राप्ति होती है। तो आशा करते हैं आपको वास्तु पूजा से जुड़ी यह जानकारी खास लगी हो। हिंदू धर्म में माथे पर तिलक लगाना एक सदियों पुरानी परंपरा है, जिसे करने से पहले लोग अपने कार्यों को शुभ बनाने का प्रयास करते हैं। ज्योतिष में इसे सफलता का सूचक माना गया है और इसे एक शुभता का प्रतीक माना जाता है। दरअसल शरीर में 7 ऊर्जा के केंद्र होते हैं, जिन्हें शक्ति का भंडार भी माना जाता है। माथे के बीचों बीच आज्ञा चक्र होता है और 7 चक्रों में से यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस चक्र में शरीर की 3 नाड़ियां आकर मिलती है, इसलिए आज्ञा चक्र को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि ये शरीर का सबसे मुख्य स्थान है। तिलक में हल्दी का उपयोग करने के कई फायदे हैं, क्योंकि हल्दी बृहस्पति ग्रह का प्रतीक है और इसका रंग पीला है, जो शुभता का संकेत देता है। ज्योतिष में बृहस्पति को भाग्य का कारक माना जाता है और इसलिए हल्दी का तिलक शुभ फल प्रदान करता है। तो भगवान शिव को जल और बेलपत्र चढ़ाने की प्रथा काफी पुरानी और युगों से चली आ रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं क्यों हम उन्हें जल और बेलपत्री अर्पित करते हैं? जल भगवान शिव को हिंदू संस्कृति में क्यों अर्पित किया जाता है? इसका कारण विभिन्न पौराणिक कथाओं और तात्कालिक सांस्कृतिक विवादों के कारण है। समुद्र मंथन के पश्चात जो विष निकला उसे भगवान शिव ने अपने कंठ में समाहित कर लिया और सृष्टि की रक्षा की, परंतु विषपान से महादेव का कंठ नीलवर्ण हो गया। इसी कारण उनका भी नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। उस विष के प्रभाव को कम करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का एक खास महत्व है। विष का असर सिर्फ उनके शरीर तक नहीं रहा, बल्कि उसकी वजह से आसपास का वातावरण भी गर्म होने लगा। इसे ठंडा करने का उपाय देवताओं ने बेलपत्र के रूप में निकाला। उन्हें पता था कि बेलपत्र विष के प्रभाव को कम करता है, इसीलिए शिव जी को बेलपत्र खिलाना शुरू किया गया। भोलेनाथ को शीतल रखने के लिए उन पर जल भी अर्पित किया गया। बेलपत्र और जल के प्रभाव से भोलेनाथ के शरीर की गर्मी धीरे धीरे शांत होने लगी। कहा जाता है कि तभी से शिव जी पर जल और बेलपत्र चढ़ाने की प्रथा शुरू की गई। इसी के साथ एक कथा के अनुसार शिव जी के बालों में गंगा नदी का स्थान है। जब गंगा नदी भूमंडल से बहती हुई प्रेम पूर्वक शिव जी के सर पर गिरी तो उन्होंने अपने बालों में उसे संभाला। इसके कारण शिव को गंगाधर भी कहा जाता है और इस तरह पानी को भी शिव के साथ संबंधित माना गया है। शिव पुराण के अनुसार रोजाना भगवान शिव को जल चढ़ाने से सुख, समृद्धि, धन दौलत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी के साथ ही उसी व्यक्ति को अकाल मृत्यु से, भय से निजात मिल सकती है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को जल चढ़ाने मात्र से वह जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और हर इच्छा पूरी कर देते हैं। एक कथा के अनुसार जानते हैं कि बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार माँ पार्वती ने अपनी उंगलियों की ललाट पर आया पसीना पोंछकर फेंक दिया था। माँ के पसीने की कुछ बूंदें मंदार पर्वत पर गिरी। कहते हैं उसी से बेल वृक्ष उत्पन्न हुआ। शास्त्रों के अनुसार इस वृक्ष की जड़ों में माँ गिरजा, तने में माँ माहेश्वरी, शाखाओं में माँ दक्षायणी, बेलपत्र की पत्नियों में माँ पार्वती और फूलों में माँ गौरी का वास है। हालांकि अब जानते हैं कि बेलपत्र चढ़ाने से मनुष्य को क्या लाभ हो सकते हैं।
राम नाम लिखा बेलपत्र जब भगवान शिव पर अर्पण होता है तो भगवान शिव और राम दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बेलपत्र चढ़ाने से दरिद्रता मिटती है। इन बातों का भी ध्यान रखें। ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र शिव जी के ऊपर चढ़ाने से आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है। इसी के साथ भगवान शिव प्रसन्न होकर अपने भक्त की मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। बेलपत्र के पत्ते महादेव की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और जब इसे भगवान को चढ़ाया जाता है तो इसमें कुछ ऊर्जा समा जाती है। तो आपने जाना कि क्यों शिव जी को जल और बेलपत्र चढ़ाया जाता है। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल ट्रेडिशंस फॉर यू को सब्सक्राइब करें और आखिर में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।